फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो कोस्ट गार्ड का वैकेंसी आई है उसके लिए आप बहुत ही बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी, ध्यान से सुनना। देखो, जो हाई स्कूल के लेवल पे जो वैकेंसी आई है ना, डीबी का, ठीक है ना, तो उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको कितना कम से कम लाना ही लाना है। ठीक है ना। अगर आप ईआर से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी कैटेगरी से आपको कम से कम 50, जो 60 नंबर का होता है उसमें से कम आधा, मतलब 30 नंबर आपका आना चाहिए। ठीक है ना। और जो SC ST से बिलोंग करते हैं ना, उनका कम से कम 27 नंबर आना ही आना चाहिए। ठीक है ना, कम से कम इतना तो लाओ। अब देखो, उसके बाद से जो अलग से है डी जीडी का, मैथ और फिजिक्स, उसमें 25-25 आता है, तो मतलब 50 हो गया ना। तो 50 में से 20 इसमें कम से कम लाओ, अगर ईआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तुम बिलोंग करते हो। अगर ऐसे ही SC ST कैटेगरी वाले कितने, कम से कम 17 नंबर आना ही चाहिए। ये पासिंग मार्क है, कट ऑफ इससे ज़्यादा बन सकता है। ठीक है ना, इससे कम कभी नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो दिमाग में नोट कर लो, इससे कम हमें लाना ही नहीं है। ठीक है ना, ये पासिंग मार्क है, मिनिमम है। ठीक है ना। तो फ्रेंड, कई बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि भाई ये बताओ, जो पीएफटी में क्या होता है। तो देखो, पीएफटी में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका 1.6 किलोमीटर का रन होगा। ठीक है ना, 1600 मीटर का रन होगा। कितने मिनट में? 7 मिनट में, जो कि बहुत ही आसान है। उसके बाद से 20 उठक बैठक होगा। ठीक है ना, आपको 20 उठक बैठक करना है। उसके बाद से 10 पुशअप करना है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर स्पेशल बात क्या है, स्पेशल बात देखो क्या लिखा है, ऑल 3 टेस्ट ऑफ पीएफटी। जो 3 टेस्ट ऑफ पीएफटी का, सबसे पहले रनिंग, उसके बाद से उठक बैठक, उसके बाद से पुशअप, आर टू बी कैरिड आउट इन कंटिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है ना। ये जो तीनों जो टेस्ट है ना, इसमें बीच में आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। ठीक है ना, बीच में आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, यही बताया गया है। ठीक है ना। आप लोग सोच रहे हैं कि हम जाएंगे दौड़ेंगे, बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, फिर से उठक बैठक करेंगे, फिर से ब्रेक मिलेगा, फिर से पुशअप लगाएंगे। नहीं, बिना ब्रेक के आपको तीनों टेस्ट पास करना है। ठीक है ना, बीच में ब्रेक नहीं मिलेगा। दौड़ के आओ, उसके बाद से उठक बैठक लगाओ और तुरंत ही पुशअप लगाओ, ऐसे। तब बिल्कुल ही ध्यान से, अगर स्टेज सेकेंड की तैयारी करना है, बिल्कुल ही ध्यान से तैयारी करना है आपको। ठीक है ना। और उसके बाद से ये लोग बोल दिए हैं कि आप अपना शू ला सकते हैं। ठीक है ना, टी शर्ट पहन कर, ट्राउजर पहन कर आदि आ सकते हैं, ऐसे। अब देखो, बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो देखो, अगर तुम लोग आय जाति निवास होता है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है ना, उसके बाद से इनकम सर्टिफिकेट होगा आपको, ये वाला ना। अगर तुम लोग ओबीसी से बिलोंग करते हो ना, और ये SC ST से, तो ये वाला आपको क्या करना है, नेशनल लेवल का बनाना है। ठीक है ना। भाई, मेरा फ्रेंड खुद छठा था। ठीक है ना, उसका नेशनल लेवल का नहीं था, स्टेट लेवल का था, उसको ऐसे ही छाट दिए थे। तो आप लोग ध्यान देना है, नेशनल लेवल का बनाना है। ठीक है ना, ये सब बातें ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुभव है मेरा। ठीक है ना। अब देखो, बात करते हैं स्ट्रेटजी कैसे पढ़ाई करें। ठीक है ना। तो देखो, अगर तुम लोग सुबह में 3 बजे से लेकर 7 बजे तक, सुबह में अगर 4 भी घंटा पढ़ाई करते हो ना, ये सभी सब्जेक्ट का, अगर कम से कम कंटिन्यूटी के साथ तुम लोग, पंक्चुअलिटी के साथ 4 घंटा भी डेली तुम लोग पढ़ाई करते हो ना, मेरा विश्वास मानो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन तुम तो पढ़ तो नहीं रहे होगे, इधर उधर दिमाग को देखो, दिमाग को बिल्कुल ही कंट्रोल में करो। सिलेक्शन चाहिए तो कंट्रोल में करो। कोस्ट गार्ड का ऐसी वैकेंसी बहुत कम है। ठीक है ना, बिल्कुल ही बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है, तो आराम से पंक्चुअलिटी बनाओ, कंटिन्यूटी बनाओ। ठीक है ना। एक टाइम फिक्स कर लो, ये जरूरी नहीं है जैसे कि मैं सुबह में बताऊँ तो तुम सुबह में ही करो। कोई भी एक टाइम फिक्स कर लो जब तुम कंफर्टेबल हो, बिल्कुल। ठीक है ना, जब तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बिल्कुल ही बढ़िया चल रहा होगा, जिस समय तुम्हें पढ़ने में मज़ा आता है, बिल्कुल वो टाइम फिक्स कर लो। ठीक है ना। और इतना जानो, मैथ और इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट ना बिल्कुल ही गेम चेंजर वाला सिलेक्शन वाला सब्जेक्ट है, मैथ और इंग्लिश। अगर मैथ और इंग्लिश तुम्हारा कमजोर है, लिख कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, लिख लेना, नोट कर लेना, सिलेक्शन तुम्हारा होने वाला नहीं है। तो मैथ और इंग्लिश क्या है, ये दोनों सब्जेक्ट क्या है, गेम चेंजर है। ठीक है ना, कोस्ट गार्ड में। क्योंकि वैकेंसी, जो कंपटीशन है कोस्ट गार्ड में बहुत हाई है, हाई स्कूल लेवल वाला जो वैकेंसी आता है, जो आता है, उसमें तो और ही ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, मैथ और इंग्लिश विशेष ध्यान देना है। ठीक है ना। और अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, बाय।